वेलकम बैक टू YSC एकेडमी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस, जिन भी स्टूडेंट्स की ग्रेजुएशंस कल कंप्लीट हो गई थी, यानी कि उन्होंने अपने फाइनल सेमेस्टर यानी कि 6 सेमेस्टर ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है और वो फाइनली हो चुके हैं ग्रेजुएट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके रिजल्ट में यानी कि जो उनका रिजल्ट आया है उसमें या तो किसी सब्जेक्ट में AR आ गई है या फिर मल्टीपल टाइप्स की डिस्क्रिपेंसीज उनको देखने को मिल रही है। ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनके रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ चुकी है और वो जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हैं। उन सारी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स की जिनके रिजल्ट में मेन ओपी लिखा हुआ आ रहा है या फिर सब्जेक्ट नेम नहीं लिखा हुआ आ रहा है या फिर ये नहीं लिखा आ रहा है कि भाई वो रिजल्ट में फेल है या पास है। तो ऐसी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका जो ये रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद। फिर भी आपको अर्जेंटली कहीं दिखाना है रिजल्ट और आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो बहुत अर्जेंसी है रिजल्ट की और ये ठीक होना चाहिए, तो उसके लिए आप SOL विजिट कीजिए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए तो वो इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनके एग्जाम्स में CGPA नहीं लिखा हुआ आया है। जैसे कुछ बच्चों के रिजल्ट में नीचे लिखा हुआ आया है कि CGPA इतने पॉइंट इतना और इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है। तो ये फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आप जानते ही होंगे। नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। अगर रिजल्ट में आपके फर्स्ट डिवीजन लिखा है दैट मींस कि 60% से ऊपर मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं और अगर वहां पे सेकंड डिवीजन लिखा है तो दैट मींस कि 50 से 60 के बीच में है और अगर 50 से नीचे आता है तो वो है थर्ड डिवीजन। तो ये तो रहा डिवीजन का। अच्छा, एक प्रॉब्लम यहां पे और है। कुछ बच्चे यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई हम फेल हो गए हैं एग्जाम्स के अंदर और हमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है या कोई और सब्जेक्ट है, उसमें हमें 0 मार्क्स दिए हैं। जैसे कि आप अपने रिजल्ट पे देख सकते हैं कि भाई आपको 0 नंबर दिए हुए हैं। ये 0 नंबर नहीं है दोस्त, ये क्रेडिट है और ये क्रेडिट 0 का मतलब है कि आप फेल हैं, यानी कि उस सब्जेक्ट में आपके 0 नंबर नहीं आए। नंबर आपके कुछ भी और आ सकते हैं। हो सकता है 25 मार्क्स आए होंगे, 14 मार्क्स आए होंगे, 5 नंबर आए होंगे या 30 नंबर आए होंगे, लेकिन वो सारे के सारे जो क्राइटेरिया हैं वो सब फेल में आते हैं, चाहे आपके कितने भी नंबर आते हो। तो अगर आप पास नहीं हैं यानी पासिंग क्राइटेरिया से नीचे आपके मार्क्स आए हैं तो ऐसे में आप फेल हैं और उसका ग्रेड जाता है 0। तो वो उसका 0 है। अब ये जो सब्जेक्ट में आपको फेल कर दिया गया है, इसका अगर आपको यह है कि नहीं भाई हम तो बहुत बढ़िया तरीके से पेपर देके आए थे, तो ऐसे में अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो आप रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए SOL विजिट कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि सर मैंने अपना जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से दिया था और मैं अपने एग्जाम को लेके कॉन्फिडेंट हूं, आप प्लीज मेरी कॉपी को रीचेक करवाइए। तो ऐसे में वैसे रीचेकिंग देखो होती नहीं है इतनी जल्दी से, लेकिन आपका भाई देखो आपका साल है, आपका ईयर है, आपकी डिग्री है ना, आपको आगे भी कहीं एडमिशन लेना होगा, आगे भी चीजें करनी होंगी, तो आप अपने उस हिसाब से उनसे बात कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि करते ही नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो मे भी आपको कुछ सॉल्यूशन देंगे। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है और आपको लगता है कि नहीं मैं फेल ही हो सकती हूं या हो सकता हूं, मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, तो ऐसे में अब आप कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल पढ़ाई करने के आप पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट सेमेस्टर जब एग्जाम होगा तब आप एग्जाम देंगे। अब एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका जो रिजल्ट आया है वो फर्स्ट सेमेस्टर लेके 6 सेमेस्टर तक सारे वहां पे आपको मार्क्स दिए हुए हैं और ऐसे में कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि भाई मेरा तो फाइनल सेमेस्टर में सारे 4 सब्जेक्ट के अंदर मैं पास हो गया हूं और सेकंड में भी पास हो गया हूं, लेकिन फिर भी मुझे पास नीचे नहीं दिखाया गया है। तो ये वो स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में फेल हो गए हैं। तो उस वजह से जब तक वो दोनों या तीनों या एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट पास नहीं माना जाएगा। तो अगर आपकी किसी पिछले सेमेस्टर में भी ER आ गई है तो उसका भी आपको एग्जाम देना होगा। जब वो सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपका कंप्लीट रिजल्ट बन के आएगा, जिसमें लिखा होगा कि आप पास हैं, इतना आपका CGPA और इस डिवीजन से आप पास हुए हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि एग्जाम्स कब कैसे। एग्जाम्स 2 तरीके से होते हैं, ऑड और इवन।
ऑड जो पैटर्न होता है उसमें सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 का एग्जाम होता है, और जो इवन सेमेस्टर होते हैं यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे सेमेस्टर जो ऑड सेमेस्टर हैं उनके एग्जाम्स अभी नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप किसी ऑड सेमेस्टर में फेल हुए हैं, यानी सेमेस्टर 1, 3, 5, 7 में अगर आप फेल हुए हैं तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। और अगर आप सेमेस्टर 2, 4, 6 यानी 8 इवन सेमेस्टर में फेल हुए हैं तो ऐसे एग्जाम्स आपके होंगे मई जून में। एग्जामिनेशन पैटर्न तो यही है, लेकिन अगर मई जून से पहले कोई क्राइटेरिया आएगा तो उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा, बट मई जून का ही डेट होता है जो इवन सेमेस्टर के बच्चे होते हैं उनके लिए। अब यहां पे एक बच्चे ऐसे भी हैं जो सेकेंड फेज एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सेकेंड फेज एग्जामिनेशन दिया था उनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, डिले है, वो अभी नहीं आया है। तो जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है और वहां पे नॉट रिजल्ट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसे में आप घबराएं ना, आपका रिजल्ट आ जाएगा और उसके लिए आप वेट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे जो मेट्रो सर्विसेज की वजह से उनके लिए फॉर्म भरवाया गया था, उसका कोई अता पता नहीं है, तो उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। उसका एक ही अपडेट है कि कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपका सॉल्यूशन क्या है अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स है आपके रिजल्ट को लेकर, तो इसके लिए आप कैसे सॉल्यूशन पा सकते हैं, कैसे आपको कुछ करना है, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। यहाँ पे आप इसकी एसओएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे और ये कंटिन्यू टू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है इस पर आना है, और स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको अपना एसओएल रोल नंबर और बारकोड डाल के लॉगिन कर लेना है। एसओएल रोल नंबर और बारकोड डालने के बाद आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको माय अकाउंट पर क्लिक करना है, और माय अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं प्लीज़ आस्क, तो ये जो प्लीज़ आस्क वाला ऑप्शन आएगा इस पर आप क्लिक करेंगे। तो प्लीज़ आस्क वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर एनी क्वेरी, तो यहाँ पे फॉर एनी क्वेरी पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम एरिया को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिग्री रिलेटेड इंक्वायरीज़, तो यहाँ पे आपको डिग्री रिलेटेड इंक्वायरीज़ के बारे में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या है, इसके नीचे आप नीचे आएंगे, अदर लिखा है, अदर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को लिखेंगे जो भी आपके रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके मार्क्स मिसिंग हैं, सब्जेक्ट का नेम मिसिंग है, या फिर आपको बेवजह फेल कर दिया है, आप कॉन्फिडेंट हो कि भाई मुझे फेल नहीं होना चाहिए था, तो वो अपनी प्रॉब्लम को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करके और यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आप लिख कर इधर आपको क्या करना है, अपना रिपोर्ट कार्ड यानी जो मार्कशीट आपने डाउनलोड की है उसका स्क्रीनशॉट या जो भी है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पर आप क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को या उसकी फ़ोटो को अपलोड करके दिखा देंगे कि भाई देखो ये मेरे रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ रही है। और उसके बाद फाइल चूज़ करने के बाद आपको ये जो सबमिट बटन है इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, इस तरीके से योर मैसेज हैज़ बीन सेंड, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको वेट करना है, एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 दिन का वेट करना है। अगर आपके पास कोई एसओएल की तरफ से रिस्पांस आता है आपके ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर पे, तो फिर आप उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई भी रिस्पांस नहीं आता है 2 दिन तक, तो आप फिर एसओएल कैंपस विज़िट कीजिए और उनको अपनी प्रॉब्लम को बताइए। तो ये है आपको अपनी प्रॉब्लम को एसओएल के सामने रखने का घर बैठे। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कहना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।